क्या राशियों में जैसे हमने देखा है कि इस बार 2025 में कहा कि मंगल का साल है, बहुत पावरफुल साल जी। है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने बहुत से पॉडकास्ट भी हुए। उसमें कई लोगों ने कहा कि इस साल कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि मंगल का साल है तो बहुत आग भी लगेगी, बहुत सारे डाइवोर्सेस भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कही। लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा है कि क्या इस साल जो राशियाँ परिवर्तन हुआ है, जो ग्रहों ने राशियाँ परिवर्तन किए हैं, ये क्या असर डालने वाली है आगे और क्या होने वाला है? जी। देखिए, इस साल को लेकर के मिथ हुँ, भी बहुत सारा बना हुआ है जी। कि लोगों के मन में ये सोच करके एक डर भी बैठ गया है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ भी है कि इस साल क्या कुछ होने वाला है। इस हुँ, साल कौन-सी राशि वाले राजा बनेंगे और कौन-सी राशि वाले जो है वो बर्बाद होंगे। हुँ, तो सबसे पहले तो मैं मंगल और इस साल की बात करता हूँ हुँ, कि इस साल साल की जो शुरुआत हुई इस साल, उस समय मंगल वक्री थे। हुँ, वक्री होने के बाद वो कर्क राशि में, मंगल नीच राशि में माने गए हैं जो हुँ, सबसे खराब फल देते हैं। कर्क राशि से वो मिथुन राशि में गए। हुँ, जब वो वक्री हुए तो मिथुन राशि में गए। वापस से वो अभी कर्क राशि में चल रहे हैं। तो देखा जाए बहुत सारा जनवरी और फरवरी वक्री और नीच राशि में होने की वजह से आग जलने वाली, विस्फोट होने वाली, सुनामी जैसी या प्रलय जैसी स्थितियां तो बनी हैं। हुँ, बट कंचन जी, वो तो हर साल कोई ना कोई मिसहैपनिंग्स होती ही हैं। हुँ, कोई ना कोई ग्रह का किसी ना किसी ग्रह के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर बनता है। उसकी वजह, अगर हम मंगल के अलावा, मंगल से तो हमें पता चल रहा है, हुँ, पर ये चीजें होने के पीछे कारण कहीं ना कहीं मनुष्य का बिहेवियर है। हुँ, जितना पाप इस धरती पर बढ़ता जाएगा, हुँ, उतना ही असंतुलन इस धरती पर बढ़ने लगेगा ठीक है। और धरती अपने आप को संतुलित करती है। हुँ, अभी मैं फिर से थोड़े से समय पीछे जाता हूं। केदारनाथ में क्या प्रलय जैसे हालात नहीं हुए? बिल्कुल। जापान में सुनामी नहीं आई थी कुछ समय पहले? हुँ, उस समय अगर आप देखोगे तो मंगल नीच राशि में भी नहीं थे, मंगल कर्क राशि में भी नहीं थे और मंगल वक्री भी नहीं थे। और उस समय अगर आप देखोगे तो वो मंगल का साल भी नहीं था, लेकिन इससे ज्यादा डिजास्टर हुआ। तब तो ये बातें नहीं थी। हुँ, तो इस मिथ को समाप्त करना पड़ेगा कि ये सब मंगल के कारण हो रहा है। मंगल से तो हमें ज्ञान मिल रहा है, इन ग्रहों से तो हमें नॉलेज मिलती है कि इस साल क्या होगा और क्या नहीं होगा। हुँ, यानी कि मंगल का साल है, मंगल नीच राशि में, तो व्यक्ति अपने भाई के साथ युद्ध करेगा, हुँ, भाई की प्रॉपर्टियों को हड़पेगा, अपने साथ में काम करने वाले लोगों को चीट करेगा। अगर आप लोगों को चीट नहीं करते, आप अपने भाई को धोखा नहीं देते, आप अपने बड़ों का आदर सत्य, क्योंकि ग्रह हमारे रिश्तों में भी है। अगर आप इन रिश्तों को ठीक रखते हो तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम उतनी बढ़ेंगी ही नहीं। दोस्तों, पहले तो बैलेंसिंग को समझिए। आपने देखा होगा कि जितनी भी मंत्र चैंटिंग इस दुनिया में होती है, जितनी भी मेडिटेशन होती है, जितना भी लोग ज्ञान बांटते हैं, चाहे वो हिंदू में है, चाहे मुस्लिम में है, चाहे सिख में है, चाहे ईसाई क्रिश्चियंस हैं, जितने भी लोग नॉलेज बांटने का काम करते हैं, तो इससे पावर ग्रहों को मिलती है, इससे पावर एंजल्स को मिलती है, इससे पावर देवी देवताओं को मिलती है, इससे पावर ईश्वर को, गॉड को, वाहे गुरु को, अल्लाह को मिलती है। अभी इनके ऊपर ईश्वर तो एक ही है। हुँ, एक बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है? कोई हुँ, पूछता है कि क्या हुआ है तो क्या बोलते हैं? उसको क्या नाम इस प्रकृति से मिलता है? बेटा हुआ है, बेटी हुई बेटा है। हुआ है। हुँ, अगर कोई भी पूछेगा कि जी क्या हुआ? जी बेटा हुआ है। बेटा हुआ अभी है। नामकरण तो हुआ नहीं ना। हुँ, प्राकृतिक नेम उसको जो मिला वो मिला बेटा। हुँ, जब एक और बच्चा उस घर में होगा तो उसका प्राकृतिक दूसरा नेम मिला भाई। हुँ, यानी कि जब एक और बच्चा होएगा तो पहले वो बेटा हुआ, हुँ, फिर अब भाई हो गया। हुँ, अब जब उसकी शादी हुई तो वो पति हो गया, हुँ, फिर उसके बच्चे हुए तो वो पिता बन गया। हुँ, पहले क्या था? बेटा, हुँ, फिर वो भाई बना, फिर वो पति पति बना, बना। फिर वो पिता बना। हुँ, उसके बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादियां हुई, फिर वो दादा बने। दादा बन गया, नाना भी बन गया, हुँ, मौसा भी बन गया, फूफा भी बन गया। उसके तो बहुत सारे नाम नहीं हो गए। हुँ, एक ही इंसान जो
राजन है, एक ही इंसान जो माधव है, एक ही इंसान जो कोई भी, आप उसको कैसे बोलोगे? अगर आप उसको नहीं जानते, आपके पॉडकास्ट में है, तो आप सर बोलोगे। अगर आपके वो मौसी की हस्बैंड हैं, तो आप मौसा बोलोगे। आपकी बुआ के हस्बैंड ने तो फूफा जी बोलोगे। लेकिन उस इंसान का अपना एक नाम है, उस इंसान को आप उस नाम से नहीं बुला रहे हो। यानी कि आप उस रिश्ते में बंधे हुए हो और उसी रिश्ते के अनुसार आप उसको याद कर रहे हो। तो मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हुमम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही।